मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है तो उसमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट का मन था कि भाई बीएचईएल का जो वैकेंसी निकला है उसमें आप बताइए कि इसका पेमेंट कैसे बढ़ता है, इसमें हॉस्पिटल की सुविधा कैसी मिलती है, इसमें गेम्स की सुविधा कैसी मिलती है, इसमें पेमेंट किस दर से बढ़ता है, इसमें वेतन आयोग कितनी रेट बाद या कितने समय बाद इसमें वेतन आयोग लगता है, इसमें प्रमोशन कैसे होते हैं, कौन कौन से ग्रेड होते हैं। तो मैं बीएचईएल को ध्यान में रखते हुए ऑल पब्लिक सेक्टर जो भारत सरकार के सारे पीएसयू होते हैं उसकी बड़ी बड़ी सुविधाओं को मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी सुविधाएं जो है बहुत सारी मिलती हैं, उनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। जो बड़ी बड़ी सुविधाएं होती हैं उनके बारे में हम बताएंगे। और आपका जो पेमेंट वाला कमेंट था कि भैया इसमें पेमेंट किस दर से बढ़ेगी और कितनी पेमेंट इसमें मिलेगी, आप इसको कैलकुलेट करके बताइए, वो भी हम आप सभी को आज बता देंगे। लेकिन पेमेंट तो भाई आप पूछ रहे हैं, लेकिन आप बीएचईएल या किसी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी में नौकरी पाने के लिए आप कितनी तैयारी कर रहे हैं ये आप अपने अंदर झांक कर देखिए। क्योंकि देखिए, पेमेंट का वीडियो आप देखिए, खुश होकर देखिए, अच्छे से देखिए, खूब कैलकुलेशन करिए, लेकिन आप जितनी पेमेंट आपको मिलेगी उस हिसाब से यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है ना। क्योंकि पेमेंट के वीडियो देखने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये कड़वी सच्चाई है। तो आपको ये बात मेरी थोड़ी बुरी लग रही होगी। देखिए, पढ़ने वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कम पढ़ने वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और मीडियम पढ़ने वाले भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि आप पेमेंट का कैलकुलेशन लगाइए, लेकिन जिस तरीके से आपको पेमेंट मिलने वाली है अभी हम वीडियो से बताने वाले हैं उस तरीके से आप पढ़ने में भी मन लगाइए, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे तभी आप पेमेंट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो हम चलते हैं, आपको हमने बता दिया है, सारा कुछ हम आज बता देंगे। तो पहुंच चलते हैं अपने इस पर बोर्ड पर, हम आपको बताते हैं। देखिए, कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, पीएसयू होती है, अंडरटेकिंग होती है, उसमें किसी भी इंसान को जब जॉब मिलती है तो उसकी जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति की जाती है। इसका रीजन होता है, हमारा भारत सरकार चाहता है कि जो भी व्यक्ति फैक्ट्री के अंदर, पीएसयू के अंदर काम करे वो स्ट्रेस फ्री रह का काम करे, उसके दिमाग में टेंशन नहीं रहनी चाहिए। अगर वो स्ट्रेस फ्री रहेगा तो अंदर जा करके या किसी भी वर्क प्लेस पर रह करके वो अच्छे से नौकरी में काम कर सकता है, जो हमारी कंपनी के लिए हित की बात होती है। किसी भी कंपनी का जो वर्कर होता है वो उस कंपनी की धरोहर होती है। किसी भी कंपनी का वर्कर उस कंपनी की क्या होती है, धरोहर होती है। अगर वर्कर चाहें तो उस कंपनी को उठा सकते हैं और वर्कर चाहें तो उस कंपनी को गिरा सकते हैं। तो किसी भी कंपनी का जो भी मैनेजमेंट होता है या भारत सरकार होती है, क्योंकि पीएसयू कंपनी जो होती है उसमें भारत सरकार का अंडरटेकिंग होती है, तो भारत सरकार चाहती है कि हमारी जो भी कंपनियों में वर्कर हों वो स्ट्रेस फ्री रहकर काम करें। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए उनको बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति का जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है पेमेंट का। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे पेमेंट के ऊपर कि पेमेंट कैसे क्या बनेगी, कैसे क्या बढ़ेगी, कितना क्या होगा, ठीक है। साथ ही साथ आज हम इसमें प्रॉफिट के साथ साथ कुछ लॉसेस भी बताएंगे, पीएसयू के जो छोटे मोटे लॉसेस होते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बीएचईएल या पब्लिक सेक्टर, जैसे मैंने इधर लिख दिया है बीएचईएल या कोई भी पीएसयू, क्योंकि बीएचईएल जो है एक पीएसयू कंपनी है, ठीक है ना। बीएचईएल क्या है, पीएसयू कंपनी है। और भी कई पीएसयू कंपनियां हैं, जैसे एनटीपीसी होता है, ठीक है ना। और भी कई कंपनियां होती हैं, मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दूं ताकि आप लोगों को दिखने लगे। बीएचईएल के साथ साथ जैसे एनटीपीसी है, कोल इंडिया है, कई सारी प्राइवेट सॉरी पब्लिक सेक्टर कंपनियां रहती हैं, तो उनमें जो आवश्यकताएं होती हैं उनमें लगभग कॉमन होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊंगा, पेमेंट के बारे में बताऊंगा कि इसमें पेमेंट कितना मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम पेमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें प्रमोशन के बारे में बताया था कि आप ग्रेड 4 में जाएंगे, ग्रेड 4 से ग्रेड 3 में जाएंगे, ग्रेड 2 में जाएंगे, उसमें 3% इंक्रीमेंट आपको मिलेगा और पर ईयर का 3% मिलता है। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें ग्रेड चेंज होते हैं, आप ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, तो आप वो वाला वीडियो फीडर फाइटर चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिए, उसमें आपको सारा जानकारी मिल जाएगी। आज वो मैं नहीं आपको बताऊँगा।
आज मैं बताऊंगा आपका पेमेंट का। तो जैसे आप किसी भी पीएसयू में भर्ती होते हैं तो उसका एक ट्रेनिंग पीरियड चलता है। ट्रेनिंग पीरियड किसी किसी पीएसयू का 2 साल का होता है, जिसमें अप्रेंटिसशिप नहीं मांगी जाती है। लेकिन जिसमें अप्रेंटिसशिप मांगी जाती है तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप जो होता है वो उसी जो है ट्रेनिंग पीरियड में इंक्लूड होते हुए 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। तो मैं ट्रेनिंग पीरियड को छोड़ देता हूं, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में जो मिलेगा आपका फिक्स पेमेंट मिलेगा, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जब आप ग्रेड 4 हो जाते हैं 1 साल के बाद, तो लगभग आपको जो है आपका जो बेसिक हो जाता है, ठीक है ना, बेसिक हो जाता है वो हो जाता है आपका 30,000 रुपये। ठीक है, लगभग आपका बेसिक होगा 30,000 रुपये, पैसे 29,600 रुपये है। मैं कैलकुलेशन के हिसाब से 30,000 लिख देता हूँ। तो ये बेसिक आपका 30,000 हो जाएगा। इसके बाद जो डीए चल रहा है अभी, अगर डीए की बात करें तो हम 50% का डीए चल रहा है। जो बीएचईएल में पर्क की एक फैसिलिटी है, पर्क में सारा कुछ जो आपकी बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, तो बेसिक आवश्यकताएं जो चल रही है वो 31% चल रही हैं। ठीक है ना। इसके बाद यदि आप उसका रूम नहीं लेते हैं तो उसमें आपको एचआरए भी मिलता है, पर मैं एचआरए इधर छोड़ देता हूँ, एचआरए को हटाकर मैं कैलकुलेट करता हूँ। इसके अलावा नाइट अलाउंस वगैरह ये सब मैं छोड़ देता हूँ। मैं पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने सारा कुछ बताया था, मैं इन 3 चीज़ों को देखते हुए आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ईयर में पेमेंट का, तो ये कैलकुलेट करके मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में दिखा दिया था कितना पेमेंट बनेगा, क्या होगा। इसमें आज हमें बताना है कि आपका जो है सैलरी किस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है ना। तो सैलरी देखिए मैं बता देता हूँ, बेसिक है आपका 30,000 रुपये। जैसे ही आप ग्रेड 4 में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं ग्रेड 4 में आ जाते हैं, 1 साल के बाद आपका होगा ग्रेड 4। ठीक है, जैसे ही आपका 1 साल का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, आप ग्रेड 4 में आ जाएंगे, बढ़िया हंसते हुए खेलते हुए आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही आप 1 साल के बाद ग्रेड 4 में आ जाएंगे, आपको 30,000 रुपये पर जो भी मिलेगा वो मैंने बता दिया पहले। लेकिन अब आप 1 साल का जब आप ग्रेड 4 कर लोगे 1 साल का, तो 1 साल का ग्रेड 4 कर लोगे तो अगली साल आपको जैसे ही 1 साल और होगा आपका, तो आपका 3% जो है ये बेसिक बढ़ जाएगा। जब आपका 3% बेसिक बढ़ेगा तो इससे आपका डीए भी बढ़ेगा, पर्क भी बढ़ेगा। ठीक है ना। तो आपका 30,000 का 3% बढ़ेगा, तो मैं 30,000 का 3% निकाल देता हूँ। अब भैया कहोगे कि हमें 30,000 का 3% निकालना नहीं आ रहा है, और आप बीएचईएल की या किसी पब्लिक सेक्टर की जो पेमेंट है उसका आप वीडियो देख रहे हो, तो भैया पेमेंट का वीडियो भी देखना है, प्लस उस पेमेंट को पाने के लिए जो हमें कड़ी मेहनत करना है दमखम से, वो मेहनत भी करना पड़ेगी। तो हम अभी फिलहाल 3% आपको बढ़ाकर बता देते हैं। ठीक है, 3% कैसे बढ़ाकर निकालेंगे, हमने डायरेक्ट 103 लिख दिया इधर। ठीक है ना, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 का हम इसमें गुणा कर देंगे, 2 0 कट गया, 2 0 बचा है। ठीक है ना, तो ये 2 0 बचा, तो ये 3 3 का 9 हो जाएगा, 0 और 3 एकम 3। तो आपका बेसिक बढ़ करके 30,900 रुपये हो जाएगा 1 साल के बाद। यानी आपका अगली साल जो पेमेंट है वो 30,000 के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगी, आपका 900 रुपये बढ़ करके 30,900 से कैलकुलेट होगी। तो आपका लगभग 1,800 रुपये बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डीए, एचआरए और पर्क मिलाकर के लगभग 100% हो जाता है। तो अगर इसमें 900 रुपये बढ़ा है तो उसमें भी लगभग 900 रुपये बढ़ेगा, डबल बढ़ जाएगा। तो आपका लगभग 1,800, 1,500 से लेकर 1,800 रुपये का फायदा हो जाएगा 1 साल में, और वो भी हर महीने का 1,500 से 1,800 का फायदा होगा। तो इधर जाकर के मैं आपको लिख देता हूँ 1 ईयर। ठीक है ना, 1 ईयर के बाद आपका जो बेसिक होगा वो 30,900 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी के बाद फिर अगले साल इसका 3% बढ़ेगा। ठीक है ना, तो फिर मैं अगले साल 3% बढ़ा दूंगा। ठीक है ना, अगले साल फिर 1 साल बाद फिर 3% बढ़ेगा। ठीक है ना, अगले साल 1 ईयर ड्यूरेशन के बाद। तो फिर मैं इस 30,900 का 103 कर दूंगा, यानी 3% फिर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसका मैं इसमें गुणा कर दूंगा, गुणा करके जो भी वैल्यू आएगी वो बढ़ करके इधर नोट कर देंगे। ठीक है, तो इधर पे जो वैल्यू आएगी उसको आप लोग कैलकुलेटर से करके नोट कर लेना। तो इसी तरीके से हर साल का जो है 3% बढ़ता हुआ चला जाता है। और जैसे ही देखिए ये 1 साल हो जाएगा, इधर कोई वैल्यू आ जाएगी 3% बढ़ा करके, अगले साल इधर आएगी। ठीक है, ये 3% बढ़ा करके, अब आपने 3 साल का ड्यूरेशन कवर कर लिया। 1 साल का आपका ट्रेनिंग चला तो कितना हो गया, 4 साल। अब आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन इधर आप ग्रेड 4 चल रहे थे, ग्रेड 4 आप चलते रहोगे। ठीक है ना,
ग्रेड 4 के बाद आप हो जाएंगे ग्रेड 3। अगर हम ट्रेनिंग पीरियड को साथ में लेके चलेंगे तो 4 साल में आप ग्रेड 4 से ग्रेड 3 बनेंगे। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल और 3 साल ग्रेड 4। और यदि आप इसको हटा देते हैं तो 3 साल में बन जाएंगे, ठीक है ना। और ग्रेड 3 के बाद आप ग्रेड 2 बनेंगे, फिर 4 साल में बनेंगे। ये सारा कुछ मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ग्रेड 3 जब बनेंगे तब आपको 3% नहीं मिलेगा, जो 3% मिला, अब आपको मिलेगा पूरा 6%। कितना बनेगा? 6% पूरा मिलेगा। तो जब आप ग्रेड इसका 6%, जो वैल्यू इधर आएगी उसमें कितना बढ़ कर के आएगा, जैसे ही आप ग्रेड 4 में आएंगे, ठीक है, ये 3 साल का आपने कवर कर लिया। जैसे ही आप इधर पे आएंगे ग्रेड 3 में, तो आपका जो भी वैल्यू थी ये नीचे वाली, ठीक है ना, उसमें 6% बढ़ेगा। 6% बढ़ा के कैसे निकालोगे? 106 का गुणा करना है। जैसे हम 103 का करे थे, वो 106 का करना है, तो आपका डबल पेमेंट पड़ेगी। तो जब आपका प्रमोशन होगा, तो जैसे अभी 1,000 रुपया बढ़ के 2,000 बढ़ रहा था टोटल, ठीक है। इसमें देखिए 900 से 1,800 बढ़ा था, फिर इधर पे भी 1,800 2,000 बढ़ा था, फिर इधर 2,000 बढ़ा था, ठीक है ना। अब आपका जब प्रमोशन होगा तो आपका 4,000 बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हर चौथे साल में 4,000 बढ़ेगा। तो इस तरीके से 3-3% का इंक्रीमेंट लगता है नॉर्मल ईयर में, और जब आपका प्रमोशन होता है तो उसमें 6% बढ़ता है। इसी तरीके से ग्रेड चेंज होते हुए चले जाते हैं। जैसे समय बढ़ता जाता है, अपन नौकरी में एक्सपीरियंस लेते चले जाते हैं, और ग्रेड होते 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 ग्रेड 1 आ जाते हैं। और जब ग्रेड 1 हम कवर कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा असिस्टेंट इंजीनियर का प्रमोशन होता है, जो मैंने आपको बता दिया था। तो इस तरीके से पेमेंट का जो होता है, अगर कोई आदमी 30 साल या 35 साल जॉब करता है, अब कहो भैया मैं तो 40 साल जॉब करूंगा, कर सकते हो आप 40 साल। यदि आप 20 साल में आ जाते हैं तो 40 साल आप जॉब कर सकते हैं। कोई 30 साल में आ जाता है, तो मैं एवरेज अगर इसका 30 साल लूँ तो 30 साल में कितनी बार उसका प्रमोशन होगा, ठीक है ना। बीच बीच में वेतन आयोग लगता रहता है। वेतन आयोग क्या होता है एक्चुअली, मैं आपको बता देता हूँ। वेतन आयोग जो होता है, ठीक, वेतन आयोग BHEL में 10 साल में लगता है। जो नियम है वेतन आयोग का BHEL में कितने साल का? 10 साल का है। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका बेसिक 30,000 रुपया है, या मैंने लगा दिया मान लीजिए 60,000 रुपया है, ठीक है। और आपका DA जो होता है, DA मान लीजिए है 125%। कितना हो गया? 125%। DA क्या होता है? ये महंगाई भत्ता होता है। जब ये बढ़ते बढ़ते 100 से ऊपर निकल जाता है तो इसको मर्ज करके इस बेसिक में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे 125% को हम मर्ज करेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेतन आयोग 10 साल में मर्ज करते रहते हैं। इससे फायदा होता है। इससे क्या फायदा होगा भैया? कहोगे कि ये तो DA था, वैसे ही हमें 60,000 का 125% मिल रहा था, ठीक है ना। या मैं 125 को 100 लिख दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये 100% मैंने लिख दिया। अब आपको 60,000 तो बेसिक मिल रहा था, DA 100% था, तो 60,000 रुपया ये मिल रहा था, ठीक है ना। 60,000 आपको बेसिक मिल रहा था, महंगाई भत्ता आपका 100% हो गया, तो 60,000 ये मिल रहा था। अब इसको मर्ज कर दिया, तो इसको मर्ज करके सेकंड पोजीशन में हमने बेसिक बना दिया 1,20,000। क्या बना दिया? 1,20,000 रुपये। और DA कर दिया मान लिया हमने 0। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, DA मैंने कर दिया 0। तो भैया इसमें क्या फायदा हुआ? इसमें फायदा हुआ, यही तो आपको सोचना है। जब आप नौकरी में आ जाओगे तो सब अपने आप आपका जो है दिमाग पैसे के लिए सोचने लगेगा। अभी आपको पैसे के लिए नहीं सोचना है। जो लोग बच्चे कमेंट कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा वैसा ही लग रहा था कि भैया अभी आप पढ़ाई के लिए सोचिए। आप दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसा कितना मिलेगा, पैसा इतना मिलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप अभी पढ़ाई वाले क्वेश्चन पढ़िए, जो भी पढ़े हैं उसको पहले नौकरी को पाइए, फिर आप हमारे घर पर आ जाना, हम आपको पूरा कैलकुलेट करके सब कुछ बता देंगे, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन निकाल दिए दिमाग से। खैर मैं बता देता हूँ, जब मैंने आपको वादा किया कि मैं बताऊंगा तो बताऊंगा। तो ये मर्ज कर दिए थे, क्या फायदा हुआ? तो आप सोच रहे हो ये 60-60 मिल रहा था अलग अलग, अब हमें इकट्ठा मिल रहा है। भैया फायदा है। पहले 60,000 का जो हम पर्क निकाल रहे थे 31%, वो किसको मानकर निकाल रहे थे? 60,000 को। तो 60,000 का यदि हम 30% निकालें, 60,000 का यदि हम 30% निकालें या 31% निकालें पर्क, ठीक है, तो कितना आया? 18,000 रुपया आया पर्क 60,000 का। यदि हम 1,20,000 का 30% निकालें
तो 1,20,000 का हम 30% निकालेंगे तो 12,36,000 रुपया आएगा। इसीलिए वेतन आयोग के लिए बोलते रहते हैं कि भैया वेतन आयोग लगाइए लगाइए लगाइए। तो इसमें हमें पद मिल रहा 18,000, यदि हम 60,000 का 30% निकाल रहे हैं, क्योंकि 60,000 छोटी संख्या है। इधर वेतन आयोग लग गया 1,20,000 का निकालेंगे हम 30%, ठीक है ना। खैर ये कुछ बातें इसमें ये भी आएंगी कि भैया वेतन आयोग लगेगा तो वो पर्क हटा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, हटा देंगे। देंगे वाली बात हम यहाँ नहीं करेंगे, जो अभी चल रहा है हम उसकी बात करेंगे, आपको समझाएंगे। तो इससे क्या होता है, जब बेसिक बढ़ जाता है तो हर चीज़ बेसिक से कैलकुलेट होती है। तो जब बेसिक बड़ा होगा तो उससे परसेंटेज में हमें जो चीज़ मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। जैसे HRA मान लीजिए, HRA 18% मिलता है बेसिक का, तो अगर हम इसका 18% निकालेंगे 60,000 का तो लगभग 10,800 रुपया आएगा। और अगर हम 1,20,000 का 18% निकालेंगे, ठीक है ना, तो लगभग 18 से 20,000 रुपया आएगा। तो ये वेतन आयोग से फायदा होता है, इसलिए वेतन आयोग के लिए हम लड़ते हैं कि वेतन आयोग लगाइए। तो वेतन आयोग कैसा होता है, इसमें जब DA ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको मर्ज करके बेसिक में ऐड कर देते हैं, बेसिक बढ़ जाता है, पेमेंट बढ़ जाती है। अब किसी व्यक्ति की अगर नॉर्मल जो है 30 साल नौकरी है तो कैसे कैसे उसका हो सकता है पेमेंट बेसिक, तो वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आप BHL में भर्ती हो जाते हैं, मैंने मान लिया है, आप भी मान लीजिए। अब कहो भैया मैं कैसे मान लूँ, मेरी तो तैयारी है ही नहीं। तैयारी करिए, मेरी बात को वजन मानते हुए तैयारी करिए, और जब मैंने मान ही लिया कि आप BHL में हो गए हैं तो आप उस पर खरे उतरिए, ठीक है। आप मान लीजिए BHL में हो गए हैं, आपकी उम्र 30 साल है और आप BHL में भर्ती हो जाते हैं, 28 साल है। अब ये वो नहीं बोलना कि भैया मैं तो 22 साल का हूँ, मेरे को 30 क्यों बोल रहे हो। तो भैया ये समझ, आप बड़े हो, समझदार हो, सब समझ जाते हो कि एक एग्जाम्पल करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं अब जानकारी के लिए आपके लिए बता दूं कि यदि 30,000 आपका बेसिक है अभी और आप BHEL में भर्ती हो जाते हैं तो आपको 30 साल नौकरी मिलेगी। तो अगर 30 साल में 3% भी अगर आप लगा लोगे, ठीक है ना, 30 साल में कितना परसेंट, 3% अगर वेतन आयोग भी हटा दीजिए, ठीक है, पर 30 साल में हर 4 साल में एक बार इंक्रीमेंट होगा आपका, तो आपका 7 बार प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। तो 30 साल में आपका देखिए 7 बार प्रमोशन होगा, 7 बार, 22 साल नॉर्मल इंक्रीमेंट होंगे। तो 7 बार जब आपका प्रमोशन होगा तो उसमें आपका 6% मिलेगा, और 22 साल आपका 3% मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 6% मिलेगा, ये 3% मिलेगा, ठीक है ना। और फिर जब हम बेसिक पे बेसिक बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, तो ये वैल्यू बढ़ करके मुझे ऐसा लगभग अंदाजा लगता है कि आपका बेसिक 1.5 लाख के समथिंग आपका पहुंच जाएगा, अगर वेतन आयोग भी ना लगे, ठीक है। अगर वेतन आयोग भी ना लगे फिर भी 6% 3% मिला करके गुणात्मक वृद्धि होगी इसकी, 1,50 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इतना, तो 1,50 जब बेसिक बनेगी तो पेमेंट कितनी बनेगी उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। इस पर DA कर लेना कैलकुलेट, इसी पे पर्क कर लेना, इसी पे HRA कर लेना, जो भी इस पे कर लेना, ठीक है। तो ये पेमेंट के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा जो भी था वो बता दिया। मैंने आज आपको वादा किया है कि BHEL PSU में जो बड़ी बड़ी सुविधाएं मिलती हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं, और करते क्या है हम, छोटी सी डिग्री, ठीक है ना, वो भी छोटी सी डिग्री ऐसी जो पूरी डिग्री आपकी 10 से 15,000 रुपये में, आप अगर सरकारी ITI से करते हैं तो 10 से 15,000 रुपये में आपकी ITI हो जाएगी। और इस छोटी सी डिग्री करके हम इतनी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी में बहुत बड़ा आराम से नौकरी कर सकते हैं। पहली सुविधा पेमेंट की थी, दूसरी सुविधा जो है आवास की है। हर कंपनी व्यक्ति को रहने के लिए क्या देती है, आवास देती है, आवास घर देती है, बढ़िया 2 BHK 3 BHK आप उसमें रह सकते हैं। HRA जो थोड़ा बहुत होता है वो कटता रहता है, लेकिन घर जो होता है शुरुआती दिनों में हमें घर ढूंढना बड़ी मुश्किल का काम होता है, और वो BHL आपको बिल्कुल डेंटिंग पेंटिंग सब जो है रिपेयर करके आपको दे देता है। आराम से आप रहिए, फिर आपको जहाँ घर बसाना है अपना घर भी बसाइए, और दूसरा भी जो घर बसाना है वो भी आप बसाइए, ठीक है ना। BHL में मैं एक आपको बढ़िया मजाक की बात बताता हूँ कि BHL में आने के बाद आप 2 पति बन जाते हैं, ठीक है ना। 50,000 पेमेंट हो जाने के बाद 2 महीने में आप लखपति बन जाते हैं, और जो वो वाले पति नहीं बने उस पति के बनने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो यानी आप BHEL में
या किसी भी पीएसयू में आना क्यों नहीं चाहोगे? क्योंकि इसमें पति का स्क्वायर जो होता है वो बनने का चांस बढ़ जाता है। तो 2 सुविधाएं मैंने बता दी। तीसरी सुविधा जो होती है वो हॉस्पिटल की सुविधा सबसे बड़ी होती है। कौन सी सुविधा? हॉस्पिटल। कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी जो होती है, ठीक है, वो हॉस्पिटल की सुविधा उसकी फैमिली को प्रोवाइड कराती है, माता पिता को, बच्चों को, वाइफ को, सबको। और ये 1 रुपये से लेकर अगर 50 लाख, क्या इससे भी ज़्यादा, 1 रुपये से लेकर, सुन लीजिए, 1 रुपये से लेकर अगर 50 लाख या इससे भी ज़्यादा का लिमिट नहीं है। आपको जितना भी पैसा लगे, बीएचईएल या कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी अपने वर्कर के हित के लिए काम करती है। ये बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है, क्योंकि किसी के जीवन में किसी को कंगाल 2-3 चीज़ें करती हैं। एक तो बीमारी, ठीक है ना, दूसरा कोर्ट कचहरी, ठीक है ना। कोर्ट कचहरी, तो कोर्ट कचहरी से तो दूर ही हट जाते हैं भाई, मान लिया हम शांत हैं। लेकिन बीमारी आज के समय में एक ऐसी चीज़ है, हॉस्पिटल की सुविधा, जो हर व्यक्ति के साथ हो सकती है। भगवान न चाहे किसी के साथ हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई बीमार हो जाता है घर परिवार का, तो उसका पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क कवर हमारी बीएचईएल या कोई भी पीएसयू हमको देती है। 1 रुपये से लेकर के 50 लाख इससे ज़्यादा का इलाज भी फ्री कराती है, ठीक है। एक सुविधा आपको ये हुई। इसके साथ साथ जो गेम में इंटरेस्टेड होते हैं, गेम, ठीक है, गेम्स होते हैं, गेम्स में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कोई फुटबॉल जानता है, कोई क्रिकेट जानता है, कोई वॉलीबॉल जानता है, तो उन सब के लिए हर साल में जो है गेम्स होते हैं, उसमें आप अपना परफॉर्मेंस दे करके आगे बढ़ सकते हो और टूर वगैरह आराम से आप कर सकते हो, प्राइज वगैरह भी ले सकते हो, प्रमोशन भी अच्छे ले सकते हो, ठीक है ना, ये होता है। इसके बाद इसमें बीएचईएल के अंदर जो और सुविधाएं होती हैं, इसमें अगर मैं कहूँ कि जैसे इंसेंटिव वगैरह होता है, नाइट अलाउंस होता है, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। अब मैं थोड़ी सी इसकी 1-2 कमियां बताऊं। मेरे लिए तो कमियां नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए होंगी। इसमें जो ड्यूटी का टाइमिंग आवर्स है, टाइमिंग थोड़ी सी मैं अगर इसकी बात करूं तो लगभग 8 से 9 घंटे इसमें वर्किंग रहती है, ठीक है। 8 से 9 घंटे इसमें वर्किंग आवर्स होते हैं। ये थोड़ा सा मुझे, जैसे दूसरी कंपनियों से यदि तुलना करूं, तो ये थोड़ा टाइमिंग जो वर्किंग टाइम आवर्स होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन मैं इसको गलत क्यों ना कहूँ, ठीक है ना। अब गलत मुझे नहीं कहना चाहिए वैसे, क्योंकि जितनी भी पीएसयू हैं, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, सभी में 8 से 9 घंटे का वर्किंग आवर्स होता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान को 8 से 9 घंटे किसी फैक्ट्री के अंदर अगर रखा जाए, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है। तो वो कह सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, पर बीच बीच में टी टाइम वगैरह, खाना का टाइम वगैरह, लंच टाइम वगैरह, डिनर वगैरह होता रहता है, इसलिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको कट कर देता हूँ। ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरा एक पॉइंट थोड़ा ये हो सकता है कि आपको किसी चार दीवारी में अंदर रह के काम करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री एक बाउंड्री वाल के अंदर होती है, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको बाहर जाना है तो आपको रीजन को बता करके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इशू हो सकता है। जो घूमने फिरने वाला होगा तो उसको लगेगा कि भाई हम अंदर अंदर रहेंगे, हम बोरिंग हो जाएंगे। तो देखिए, जब आपको पैसे कमाना है, अपने परिवार को पालना है, आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, तो आपको इन सब चीज़ों को दरकिरार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयू में कोई भी नौकरी करता है अभी, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पीएसयू है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप आ जाते हैं तो मैं दिल से कहूं, आपको 1% भी टेंशन नहीं रहेगी। आपके बड़े बड़े काम, आपने जो सोच रखे होंगे, बड़े बड़े काम आप चुटकियों में कर लोगे। क्योंकि देखिए, जब आप सफल हो जाओगे तो आपको सब लोग सलाम करेंगे। बैंक से लेकर के, लोन देने वाले से लेकर के, रिश्तेदारों से लेकर के, दोस्त यारों से लेकर के, सभी लोग आपको अच्छी नज़र से देखें। इसलिए आप हमारे चैनल फिटर फाइटर से जुड़े रहें। और इस वीडियो को देखने के बाद अब पेमेंट से रिलेटेड वीडियो को विराम लगा दें, ठीक है, और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखें। क्योंकि यदि आप पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखोगे तभी आप पेमेंट को कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, कोई दिक्कत हो ऐसी तो आप फिटर फाइटर चैनल पे कमेंट करें, और यदि आप नए हो तो चैनल फिटर फाइटर को जो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।